न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जम्मू कश्मीर की। कल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कड़ी निंदा की जा रही। जानकारी के मुताबिक सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों के समूह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक समेत 28 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब राज्य में अमरनाथ यात्रा के लिए 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस साल 3 जुलाई से 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है। इससे पहले हुआ आतंकी हमला यात्रियों को डराने की बड़ी कोशिश हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई। इस याचिका में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की मांग की गई। अमरनाथ यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पहलगाम में जहां हमला हुआ वो अमरनाथ यात्री कैंप से 15 किलोमीटर दूर है। पहलगाम में हुआ हमला साल 2017 में हुए अमरनाथ यात्रा हमले की भी याद दिलाता है, जब आतंकियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया था। 11 जुलाई 2017 को आतंकियों ने अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 5 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। जाहिर है, पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना अलर्ट पर है और इलाके में बड़े स्तर पर आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार ने 2 टूक कहा है कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कीमत पर यात्रियों की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर हमने याचिकाकर्ता वकील और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए 2022 में एक पब्लिकेशन हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ द टूरिस्ट साइट्स फ्रॉम टेररिस्ट अटैक, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म जो उनका एक विंग कह लीजिए, उसके द्वारा। तो उसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं, कई गाइडलाइंस भी हैं और विदेशों में कई बार टूरिस्टों पे हमले हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या अन्य किसी भी तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं। हमारे देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, तो कुछ गाइडलाइंस भी फ्रेम करने की मांग की है कि जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं टूरिस्टों को वह पता रहनी चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई घटना होती है, कोई हमला होता है, तो उस समय वो कैसे रिएक्ट करें और वो क्या करें। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इस तरह के रिमोट टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वहाँ पर तैनात रहनी चाहिए, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग होती है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो तुरंत उससे डील किया जा सके, मेडिकल एड प्रोवाइड किया जा सके। अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो हमारे पास 4-5 लोगों के बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोगों का है। कुछ फैमिली ट्रिप्स भी हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं। इसके बाद अमरनाथ के भी ग्रुप्स हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरीज चल रही हैं, लेकिन कोई अभी ऐसा कोई परेशान नहीं हुआ, कोई एक भी फोन कॉल ऐसा नहीं आया है जो ये बोले कि हमें कैंसिल करना है या हमें चिंता हो रही है। कहाँ से आप आए हैं, कितनी देर के लिए आप श्रीनगर ठहरेंगे? हम आए हैं कोलकाता से, मेरा नाम इपिता मजुमदार है और हम तो 3 दिनों के लिए श्रीनगर आए हैं। तो कल वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा जो पहलगाम में हुआ, तो उससे कितना फर्क पड़ा या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम तो जाएंगे, देखेंगे। लेकिन जो आर्मी है वो लोग जो कहेंगे हम लोग उन लोगों की बात सुनकर आगे जाएंगे। उन लोग जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। यानी डर नहीं है? डर नहीं है? एकदम डर नहीं है। डर किस बात का है? ये तो कश्मीर है, ये हमारा है, ये सबका है, ये हमारे इंडियन का है। तो हम अपनी कंट्री में एकदम छाती फुला कर घूमेंगे, इसमें डर की क्या बात है? कोई डर नहीं है। लेकिन जो हुआ है ना, उसके लिए बहुत बुरा लगा। कोलकाता से भी 2 लोगों का मौत हुई है, वो हमारा भाई है। हम जहाँ से आए हैं ना, उस बीचों बीच वो लोग कहते हैं ना, बहुत बुरी है, उसकी कोई होना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनके हौसले जो है बुलंद है। कश्मीर ये बार-बार आएंगे और यहाँ के जो पर्यटक स्थान है जैसे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या सोनमर्ग हो, वहाँ पे घूमेंगे जरूर। और एक जो है यहाँ पे हमारे सब टूरिस्ट हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गौतम मजुमदार, मैं कलकत्ता से आया हूँ राइट घूमने। अमृतसर मैंने पहले घूमा है, फिर कटरा में वैष्णो देवी का पूजा किया है। पूजा करके हम लोग श्रीनगर जाने का रास्ता में हमको रोक दिया गया है। 130 कितने फैमिली मेंबर्स आपके साथ आए? हम लोग 26 आदमी हैं, ठीक है। हम लोग 4 गाड़ी लेके घूम रहे हैं
श्रीनगर में 4 दिन का हमारा सफर है। ठीक है, आज पहला दिन है। हाँ, आज श्रीनगर में जाने का पहला दिन है। तो पहलगाम के बाद डर नहीं है? डर नहीं है, एकदम डर नहीं है, क्योंकि आर्मी लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं हम लोग के लिए। ठीक है, तो कोई मैसेज उन टूरिस्टों के लिए जो कश्मीर आना चाहेंगे अभी? आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। इंडियन आर्मी तो है हम लोग का, तो हम क्यों टेंशन करेगा, हमको कुछ टेंशन नहीं है। यानी आप फैमिली के साथ आए घूमने? हाँ, फैमिली के साथ घूमना है। क्या कहेंगे जो हमला कल पहलगाम के अंदर हुआ है उसे लेकर के, क्या आप सरकार को कहना चाहिए और किस तरीके की आप लोग निंदा करते हैं? ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है। इसके पीछे आतंक फैलाना है। देश में ये लोग ये चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो जाए। पहले ये कहते थे कि आतंकवाद जो है इसका कोई धर्म नहीं होता, तो कल साबित कर दिया कि इसका धर्म होता है, क्योंकि इन्होंने सबका धर्म पूछा, उसके बाद उनको गोली से मारा। और इनके खिलाफ उचित जितनी कैडी से कैडी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना घटी है, ये इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और सारा देश हमारे साथ है, आज इसमें खड़ा हुआ है। पर जो ये काम हुआ है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो धर्म पूछ के जैसे इन्होंने मारा है और उन्हें, तो मेरे हिसाब से तो सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए।